हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से जो आर्यमान की माँ को ये पता चल जाता है कि मोहिनी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसे घर से निकालने की बात कहती है। यहाँ पे सारी बातें जब हो जाती है और यहाँ मोहिनी जब सुन लेती है कि उसे घर से बाहर निकलना होगा, तो फिर वो जो है बेहोश होने का नाटक करती है। तो यहाँ पर जो है फिर कृष्णा उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे आराम करने को वहाँ छोड़ देती है। लेकिन फिर वो अपनी सासू माँ यानी कि आर्यमान की माँ को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे उसका कोई नहीं है, अगर हम उसे यहाँ नहीं रखेंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए जब तक उसका इंतज़ाम नहीं हो जाता उसे हम अपने साथ ही रखेंगे। तो फिर कृष्णा जो है ये बात कही रही होती है कि फिर दादी और घर वाले सभी लोग ये बोलने लगते हैं कि ये लड़की अगर यहाँ रहेगी तो हमारे बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा। फिर भी जैसे भी करके जो है कृष्णा सभी को मना लेती है, सभी लोग मान भी जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है फिर यहाँ दूसरी तरफ जो है कुंदन घर आता है और वो अरमान पर चिल्लाने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर इतने गुस्से में कुंदन क्यों है। तो फिर जब सभी लोग पूछते हैं कुंदन से कि आर्यमान पे तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो फिर वो बताता है कि मैं उसी क्लिनिक गया था जहाँ आर्यमान और कृष्णा मोहिनी गए हुए थे, क्योंकि मोहिनी का जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि आर्यमान का है। जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या बोल रहे हैं कुंदन। तो फिर यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने सारा चीज़ जो है प्लान करके रखा हुआ था कि कब आर्यमान को घर वालों के सामने सारा सच बताना है, जो कि उसने कुंदन के जरिए किया। फिर यहाँ पे आर्यमान की माँ भरोसा नहीं करती है कुंदन की बातों पर, कहती है ज़रूर मोहिनी ने ही कुछ किया होगा, आर्यमान ऐसा लड़का नहीं है, वो सिर्फ कृष्णा से प्यार करता है और उसी को मानता है। तो मैं ये बात नहीं मानती, ये सारी बातें आर्यमान की माँ कहती है और कहीं ना कहीं वो सच भी कह रही है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मोहिनी ने ये सारा जाल बुना होगा। तो फिर यहाँ पर जो है कृष्णा जो है जिस बात को दबाने की कोशिश कर रही थी वो सारे घर वालों के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर जो है आर्यमान को जो है सभी लोग खरी खोटी सुनाते हैं, जैसा कि कुंदन कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने हमारे रेपुटेशन का जो है बहुत गलत इस्तेमाल किया। ये सारी बातें जो है यहाँ पे कुंदन बोलता हुआ नज़र आता है। फिर कृष्णा जो है यहाँ पे कहती है कि आर्यमान ने गलती की है तो उसे सज़ा भी मिलेगी। तो फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है कि आर्यमान और मोहिनी की शादी होगी, वो भी कृष्णा को उसे डाइवोर्स देना होगा आर्यमान को। ये सारी बातें जब आर्यमान सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्या से क्या हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जब घर वाले पूछते हैं उसकी माँ आर्यमान की कि जो ये सारी बातें सामने आई है क्या वो सच है, तो फिर आर्यमान भी अब किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, वो भी कह देता है कि हाँ गलती हुई है, जो कि उसे खुद नहीं मालूम। जो मोहिनी बोल रही है बस वो वही सुन रहा है और उसी को सच भी मान रहा है। तो यहाँ पे कृष्णा अपना फैसला सुना देती है कि आर्यमान को जो है मोहिनी से शादी करनी होगी और कृष्णा को छोड़ना होगा। यहाँ पे आर्यमान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं मोहिनी से शादी नहीं कर सकता और ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कृष्णा भी बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन उसे ये फैसला करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मोहिनी का जो कसूर है तो आपका भी है और उसके बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तो आपको उससे शादी करनी होगी। ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ नज़र आ रही है कृष्णा। और मोहिनी का भी ख्याल रख रही है कृष्णा, वो इसलिए क्योंकि उसका कहना है कृष्णा का कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जो कि अभी आया भी नहीं है, इसलिए वो मोहिनी का यहाँ पे ख्याल रखते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मोहिनी को ज़रा सा भी यहाँ पे शर्म नहीं है कि वो अपनी ही बहन का घर जो है उजाड़ रही है। फिर जब यहाँ पे कृष्णा और आर्यमान और मोहिनी की शादी की बात करती है तो यहाँ पर सिरजला कृष्णा का साथ देती है, जो कि वो तो यही चाह रही थी
और अपने बेटे का साथ देते हुए यहाँ नजर आई। वैसे दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर कृष्णा किस तरह से मोहिनी का पर्दाफाश करती है। वैसे यहाँ पे आर्यमान की माँ कृष्णा को समझाती है कि वो आर्यमान का साथ दे, क्योंकि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों चलिए आज का एपिसोड तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।